इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर कनाडा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था मेडिकल के बारे में कि मेडिकल होता क्या है, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, ये सब। तो मैंने मेडिकल की जो अपॉइंटमेंट है वो एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना में बुक कराई थी। उसको श्री गुरु राम प्रताप सिंह हॉस्पिटल कहते हैं, और या अपोलो हॉस्पिटल भी कह सकते हैं। तो उधर मैंने बुक कराई थी और उसके बाद वो बहुत काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। तो जैसे ही आप एंटर होंगे, पहले तो मैं वीडियो बनाना चाह रहा था उधर की भी, पर सिक्योरिटी गार्ड से मना कर दिया कि आप वीडियो नहीं बना सकते, तो फिर मैंने डिलीट कर दी वीडियो। तो मैं पहले गया अंदर, उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि मेडिकल कहाँ होता है। तो मेडिकल उन्होंने बोला पीछे की तरफ जाके आप जाओगे तो मेडिकल हो जाएगा आपका। उधर एक गेट होता है, स्टूडेंट्स के लिए अलग से होता है गेट, कि जो मेडिकल करा रहे हैं उनके लिए गेट अलग से होता है उधर। तो मैं पीछे गया, उधर एक सरदार जी खड़े थे जिनकी ड्यूटी लगा रखी थी कि बच्चों को अंदर भेजो। तो वहाँ पे उन्होंने एक बैंड सा पहना दिया था मेरे को। मैंने अपना नाम उनको बताया, अभिषेक भारद्वाज। मेरी अपॉइंटमेंट थी कुछ 9:30 बजे की। तो मैंने नाम बताया अपना, अभिषेक भारद्वाज। उन्होंने देखा, अच्छा ठीक है। उन्होंने फिर मेरे को एक ऑरेंज कलर का बैंड पहना दिया हाथ में। अभी तो मेरे पास है नहीं, होता तो मैं दिखाया था, पर ऑरेंज कलर का बैंड पहना के उन्होंने अंदर भेज दिया मेरे को। फिर अंदर गया मैं। वैसे पहले मैं आपको बता देता हूँ डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो कहीं पे भी आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, आपको बस एक पासपोर्ट की ज़रूरत है और उसकी थोड़ी बहुत फ़ोटो कॉपीज़, 2-3 फ़ोटो कॉपीज़ निकाल दो। इन केस अगर वो फ़ोटो कॉपी मांग लेते हैं तो आप करा सकते हो। और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, इन सब की ज़रूरत नहीं होती, पर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स ऐसे बताया तो मैं कि आप अपनी मेडिकल की जो अपॉइंटमेंट की जो स्लिप है वो लेके चले जाओ, कि इन केस अगर आपका नाम नहीं आता उस स्लिप में, जो सरदार जी जो लेके खड़े हुए थे, तो फिर आप उनको दिखा सकते हो एज ए प्रूफ, हाँ भाई आज मेरा डेट है मेडिकल की। तो ये इन केस अगर ऐसा हो जाता है, वैसे ये सब ज़रूरत नहीं होती, उनके पास होते ही हैं सब के नाम, पर अगर इन केस नहीं हुआ तो आपके पास एज अ प्रूफ होना चाहिए अपॉइंटमेंट लेटर। उसके बाद फिर आप एक अपना आधार कार्ड भी लेके जा सकते हैं, आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी और ओरिजिनल आधार कार्ड। इसकी भी वैसे ज़रूरत नहीं होती, पर चलो लेके चले जाओ, कभी कभी ना कभी तो ज़रूरत पड़ी जाती है। फिर मैं गया अंदर, हॉस्पिटल के अंदर गया, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप का नाम क्या है। तो मैंने बोला मेरा नाम अभिषेक भारद्वाज है। उन्होंने बोला ठीक है, आप उधर खड़ी हो जाइए। तो मैं खड़ा हो गया, उन्होंने मेरा हाइट नापी, वेट नापा। उसके बाद फिर मेरी एम्बेसी साइज़ फ़ोटो ली, जो कि आपकी जो फ़ोटो है वो थोड़ी जूम करके लेते हैं। आपकी वही फ़ोटो एम्बेसी को जाती है, वही फ़ोटो आपके जो मेडिकल के जो स्लिप होती है उसमें लगती है, ब्लैक एंड वाइट। तो उस कैमरे से ली थी उन्होंने, DSLR से। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को पेपर सा दे दिया। उसके बाद उन्होंने बोला, उसमें पेपर में लिखा हुआ था आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, आपके और ये मतलब फ़ोटो खींच के दे दी। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप अंदर जाके डेस्क में चले जाइए, वीज़ा डेस्क बोलते हैं शायद उसको। अंदर जाके अपनी एंट्री करा लीजिए उधर। तो अंदर जाके लेफ़्ट टर्न करके फिर राइट टर्न करके एक जगह आती है जहाँ पे सारे अलग अलग काउंटर बने होते हैं। वहाँ पे चेयर्स भी रखी होती हैं कि बच्चे बैठ भी पाएँ। तो वहाँ पे कनाडा की अलग होती है, यूके की अलग होती है, न्यूजीलैंड की अलग होती है, यूएस की अलग होती है, ऑस्ट्रेलिया की अलग होती है। ऐसे ऐसे करके सबके अलग अलग काउंटर होते हैं। अपने स्पेसिफिक काउंटर में जाके, जैसे मैं कनाडा का था तो मेरे को कनाडा में जाके अपने एंट्री करानी होती है, और वो एक पेपर सा दे देते हैं। पेपर ये होता है, वो एक बात बोल देते हैं कि ये जो पेपर है, ये जो आपका मेन स्लिप है, इसमें पहले स्टैंप नहीं लगी होती, लाल वाली कोई भी स्टैंप नहीं लगी होती, खाली पेपर होता है। आप वो बोलते हैं कि आप चेक कर लीजिए कोई भी आपका नाम वाम, या इसमें क्या क्या लिखा रहता है, फैमिली नेम, गिवन नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ ओरिजिन, फिर पासपोर्ट का नंबर, फिर डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी, सोर्स और कौन सा टाइप है, ये सब लिखा रहता है।
फिर ये बोलते हैं कि आप इसका अपना देख लो, सारा नाम तो सही है, सब कुछ फैमिली नेम, गिवन नेम सब कुछ सही है, पासपोर्ट का नंबर सही है, उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चर मतलब डेट ऑफ इशू और एक्सपायरी डेट सब सही है ना, क्योंकि ये बाद में फिर चेंज नहीं होगा, तो अभी देख लो, बाद में आपका चेंज नहीं होने वाला। फिर मैंने जल्दी से देखा, सब कुछ 2 मिनट में मैंने देख लिया, सब कुछ सही था, और फिर मैंने इनको बोला ओके ठीक है। फिर इन्होंने मेरे को ये फॉर्म दे दिया, और एक और फॉर्म दे दिया, जो कि था ये वाला फॉर्म, आपको स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा होगा। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि कौन से आपके चेकअप्स होने हैं, ये सब, कि आपका हेल्थ चेकअप, डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट, यूरिन, फिर ब्लड सैंपल होगा आपका, चेस्ट एक्सरे होगा, ये सब आगे आगे जाके होता है। फिर जब मेरा एंट्री हो गई तो उन्होंने ये सब पेपर दे दिए। उसके बाद मैं फिर से दोबारा से रिसेप्शन में चले गया, उनसे पूछा अब करना क्या है, तो उन्होंने बोला अब आप ना आई टेस्ट कराओ। तो रिसेप्शन के आगे जाके ये एक सामने ही एक आई टेस्ट का सेंटर था, उधर गया मैं। उसका एक रूम सा था, उसमें उन्होंने डॉक्टर बैठे हुए थे, उन्होंने बोला कि एक अपनी लेफ़्ट आई बंद करो, राइट आई से देखो, राइट आई बंद करो, लेफ़्ट आई से देखो, ऐसे करके उन्होंने फिर मेरा 6/6 लिख दिया कि हाँ भाई डन है आपका काम। फिर उसके बाद फिर से दोबारा से रिसेप्शन चले गया। रिसेप्शन से पूछा फिर कि अब कहाँ जाना है, उन्होंने बोला आपको चेस्ट एक्सरे कराने जाना है। ओके, मैंने बोला ठीक है। चेस्ट एक्सरे कहाँ पे, तो उन्होंने बोला इधर आगे जाके एक लाइन है, बहुत लंबी सी लाइन थी, उधर फिर से उधर काउंटर में गया मैं, चेस्ट एक्सरे के काउंटर में। उधर मैंने अपनी नाम वाम लिखवाया, सब कुछ लिखवाया, उनको पेपर सबमिट करा दिए। उसके बाद फिर पेपर सबमिट कराने के बाद उन्होंने बोला सोफे में बैठ जाओ, उधर बहुत सारे सोफे पड़े होते हैं, उधर बैठ जाओ। उसके कुछ 5 से 10 मिनट बाद मेरा नंबर आ गया। कुछ 15 से 20 लोगों का एक साथ होता है चेस्ट एक्सरे, उनको एक रूम में लेके जाया जाता है, उसके उनके कपड़े उतारे जाते हैं सारी जगह से, और एक कोट पहना दिया जाता है, ऊपर के कपड़े उतारते हैं, नीचे के नहीं, और उनको एक येलो कलर का कोट पहना दिया जाता है जिसको बांध भी नहीं सकते। उसके बाद फिर एक एक बंदे को एक एक करके रूम में लेके जाते हैं, और एक बंदा होता है वो कपड़ा खोलता है, और उसके बाद फिर चेस्ट को उस एक्सरे की मशीन में लगा के, पीछे से एक बंदा बोलता है आप अपनी सांस लो, सांस छोड़ो, ऐसे करके बोलता है, और फिर हमें सांस लेनी है, सांस छोड़नी है, और हमारे चेस्ट का एक्सरे कर देता है। उसके बाद फिर चेस्ट एक्सरे हो गया, फिर उसका दोबारा से रूम में जाओ, रूम में जाके फिर कोट को उतार के एक डस्टबिन सा होता है, कुछ एक जगह से होती है, उसको कोट को उधर रख दो। उसके बाद फिर अपना कपड़े पहन लो, और फिर उसके बाद वापस से रिसेप्शन में चले जाओ। फिर दोबारा से जाते हैं काउंटर में, उधर से पूछना होता है कि अब कहाँ जाना है, तो वो बोलते हैं अब आपको ब्लड टेस्ट कराने जाना है, पैथोलॉजी लैब है करके। तो पैथोलॉजी लैब में जाइए आप, इधर से सीधा जाइए, फिर राइट मुड़िए, फिर लेफ्ट मुड़िए, ऐसे करके कुछ बोलते हैं वो। तो अगर आपको मिल भी नहीं रही हो ना पैथोलॉजी लैब, तो आप उधर बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, उनसे आप पूछ सकते हो कहाँ पे है, उधर जाना होता है। उसके बाद फिर उधर भी लाइन होती है, वो आपको एक एक करके बुलाते हैं। उधर भी एक काउंटर होता है, उधर आपको अपना पासपोर्ट और अपना जो ये जितने पेपर वेपर दिए हैं वो सब सबमिट कराने होते हैं। उसके बाद अपना आपका ब्लड ले लेते हैं, यहाँ से लेते हैं ब्लड, और आपका वो यूरिन भी ले लेते हैं, उसके बाद रख लेते हैं। और फिर हमें उसके बाद दोबारा से ये सब ब्लड सैंपल और यूरिन के बाद हमें दोबारा से जाना होता है रिसेप्शन में, फिर पूछना होता है आप कहाँ जाना है। फिर वो बताते हैं कि आपकी अब अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ। अच्छा, मैंने बोला अच्छा ठीक है, कहाँ पे डॉक्टर मिलेगा, तो बोलते हैं डॉक्टर आगे जाके लेफ़्ट मुड़ोगे तो एक लैब आती है, उधर ही बैठ जाओ, बस उधर ही बैठ जाओ, आपको बुलाते रहेंगे। उधर भी एक रिसेप्शन होता है, उधर भी काउंटर होता है, काउंटर में जाके अपना पेपर सबमिट कराना होता है, वो अपने पास रखते हैं, पासपोर्ट भी देना होता है। फिर उसके बाद वो जाते हैं हम लोग उधर। डॉक्टर ने पर बहुत फुर्ती मारी, जैसे कि दूसरे बताते हैं बहुत टाइम लगाते हैं, पर ये जो डॉक्टर था इसका नाम था डॉक्टर GL अवस्थी। इस डॉक्टर ने बहुत जल्दी किया सब कुछ, ये इससे मैं इम्प्रेस हो गया। कुछ 20 बच्चे थे, इस डॉक्टर ने 20 बच्चों का जो काम था वो विद इन 15 मिनट्स कर दिया। तो मेरा शायद सेकंड नंबर में था, तो मैं गया और मेरा उन्होंने BP चेक किया,
उसके बाद फिर मेरे से पूछा कि कोई डिजीज़ तो नहीं है, ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है, टाइफाइड तो नहीं है। फिर उसके बाद मेरे से वो एक होता है मेडिकल में हथौड़ा सा होता है, हैमर सा, उसको लगा के मेरे रिफ्लेक्सेस चेक किए। वो बोल रहे थे अब नाउ आई विल चेक योर रिफ्लेक्सेस। तो मैंने बोला ठीक है कर लो। तो यहाँ चेन में मारा उन्होंने, और उसके बाद थोड़ा धीरे से, ऐसे नहीं कि हथौड़ा एक बहुत मोटा होता है हथौड़ा, ऐसे नहीं, मेडिकल में छोटा सा हथौड़ा होता है, उसको मार के रिफ्लेक्सेस चेक किए। उसके बाद फिर यहाँ पे चेस्ट में भी मारा मेरे। उसके बाद बोला ओके, यहाँ पे उन्होंने स्टेथोस्कोप लगा के मेरी सांस चेक की। ओके, उसके बाद उन्होंने साइन कर दिया। साइन करके उन्होंने बोला पेपर दे दिया और सब कुछ दे दिया उन्होंने। फिर हम लोग चले गए दोबारा से उधर रिसेप्शन में। तो रिसेप्शन में पूछा आप कहाँ जाना है। उन्हें बोला अब आपका काम हो गया, बस आपको फिर से अपने उधर वीज़ा डेस्क में जाना है, जहाँ पे अलग अलग काउंटर बने हुए थे। उधर जाके अपना स्टैंप लगवा लो। एक रेड स्टैंप होती है, एक ब्लू स्टैंप होती है। रेड स्टैंप होती है जिसमें डॉक्टर का नाम लिखा रहता है, और ब्लू स्टैंप होती है जहाँ पे गोल गोल होती है स्टैंप, उसमें हॉस्पिटल के बारे में लिखा होता है, एसपीएस हॉस्पिटल। तो उधर जाके उन्होंने लास्ट काउंटर में जाके सबकी स्टैंप मारी के करके, और दोनों स्टैंप मार दी। उसके बाद बोला नाउ यू आर फ्री टू गो। ओके, हमें तब भी समझ नहीं आया क्या कहाँ बोल रहे हैं अब जाने के लिए। फ्री टू गो बोल दिया, अब और तो ना कुछ रहे ना, इसलिए फिर मैं फिर से चले गया रिसेप्शन में। बोला अब कहाँ जाना है। उन्होंने बोला अब आप जा सकते हो बाहर। ओके, मैंने बोला ठीक है ओके। 2 घंटे में हो गया सब कुछ, और ज़्यादा भी टाइम नहीं लगा। 9:30 की अपॉइंटमेंट थी, 9 बजे एंट्री हो गई थी मेरी, और मेरा 11 बजे तक हो गया सब कुछ। ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगा। वैसे फ़ोन भी अपने साथ लेके गया था, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो फ़ोन में गेम वेम डाउनलोड करके ले जाओ आराम से। अगर ज़्यादा टाइम लगे तो आराम से बैठ के खेलते रहो। पर ऐसे कर सकते हो आप लोग, पर ज़रूरी नहीं है, कभी कभी जल्दी भी हो जाता है मेडिकल। बस यही था मेरा एक्सपीरियंस। और ये जो फिर ये पेपर दे देते हैं, ये अपने साथ रखना होता है। और ये भी एक डुप्लीकेट इनवॉइस दे देते हैं, जिसमें सारे टेस्ट लिखे रहते हैं, आपके कौन कौन से टेस्ट होते हैं। तो आप अपनी एक सेपरेट सी फाइल बना लीजिए अपने, उसमें अपनी मेडिकल का जो भी देते हैं वो, और डुप्लीकेट इनवॉइस देते हैं, आप रख लीजिए आराम से। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस मेडिकल का। आपको मैंने डॉक्यूमेंट्स बता दिए, आपको मैंने अपना मेडिकल का एक्सपीरियंस बता दिया, कौन कौन से स्टेप होते हैं, क्या 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 करना होता है। तो बस यही था वीडियो में। और बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। और कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।